श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। इस साल का अंतिम प्रदोष और मार्गशीर्ष महीने का भी अंतिम प्रदोष 24 दिसंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। तो आप सभी जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं वह रविवार के दिन प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। रविवार के दिन प्रदोष को पड़ने के कारण इस व्रत को रवि प्रदोष भी कहा जाएगा और रवि प्रदोष बेहद ही शुभ प्रदोष होता है। इस प्रदोष में किए गए उपायों से मनोकामना की पूर्ति होती है। आज का ये वीडियो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा उनकी कथा में बतलाए हुए प्रदोष के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपायों को लेकर है। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है या आपने कोई परीक्षा का एग्ज़ाम दिया है जिसका रिजल्ट आने वाला है या फिर व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के लिए, लक्ष्मी धन की प्राप्ति के लिए, किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप इस उपाय को कर सकते हैं। और दूसरा उपाय, यदि आपके घर या परिवार का कोई सदस्य किसी गलत रास्ते पर चला गया है, बुरी संगत में पड़ गया है, वह अपने मार्ग से भटक गया है, तो आप उस व्यक्ति को सही राह पर लाने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। और तीसरा उपाय पूजनीय गुरुजी कहते हैं, यदि आप किसी कारण से प्रदोष का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आपसे प्रदोष का व्रत नहीं बन पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घर पर इस छोटे से उपाय को करके प्रदोष के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों ही उपाय आज के इस वीडियो में है, तो वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए, इस उपाय के लिए आपको एक कलश जल ले लेना है। एक कलश में जल को लेकर आप उसमें आपके पास जितने भी बेलपत्र हो, बन सके 1 बेलपत्र, 3 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, जितने भी बेलपत्र हो और जितने भी समय पत्र बन सके आपसे उतने बेलपत्र और समय पत्र एक जल के कलश में डाल लीजिए और उसमें कुछ दाने मूंग के डाल लीजिए और इसके साथ ही थोड़ी सी मात्रा में गुड़ डाल लीजिए। और इन सभी सामग्रियों को डालकर आप किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय आपको पता ही होगा, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का जो 1.5 घंटे का समय होता है फिर प्रदोष काल होता है। तो उस समय में आप इस 1 लोटे जल में सारी सामग्री को डालकर किसी भी शिव मंदिर या शिवालय चले जाएं और शिवलिंग पर आपको ये सारी सामग्री जल सहित समर्पित कर देनी है और देवदेव महादेव के सामने झोली को फैलाकर अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है, व्यापार व्यवसाय को लेकर, धन प्राप्ति, लक्ष्मी आगमन या किसी नौकरी की प्राप्ति के लिए या किसी परीक्षा में पास होने के लिए, जो भी मनोकामना है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करने के बाद जो भी मनोकामना होती है वह मनोकामना 2 या 3 प्रदोष इस उपाय को करने से जल्द पूरी होती है। तो आप सभी इस उपाय को ज़रूर करें। और दूसरा विशेष उपाय, यदि आपके घर का कोई सदस्य किसी गलत संगत में पड़ गया है तो उसके लिए आप एक दिया तैयार करें। एक दिए को तैयार कर लीजिए, उसमें घी भर लीजिए और एक गोल बाती उसमें लगा लीजिए। फिर उस दिए को लेकर आप एक ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे जाना है जिस पीपल के पेड़ के नीचे किसी भी देवी देवता विराजमान ना हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई मूर्ति या स्थान किसी भी देवी देवता का उस पीपल के वृक्ष के नीचे हो। ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और वह दिया जो आपने तैयार किया है उस दीपक को लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में उस दिए को पीपल के नीचे जला दीजिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है आपको और पिपलेश्वर महादेव से ही अपने आपका जो भी बच्चा है, जो भी घर का सदस्य है, जो गलत राह पर चल गया, आपको लगता है ये बिगड़ रहा है, ये गलत संगतियाँ फंस रहा है, तो उसके लिए पिपलेश्वर महादेव से आपको वहीं बैठकर प्रार्थना करनी है और उसके बाद घर चले आना है। ये उपाय भी आपको 2 से 3 प्रदोष लगातार करना है। ऐसे करने से जो भी व्यक्ति बुरी संगत में चला गया है या गलत रास्ते पर चला गया है उसका भटकना खत्म होगा और वह एक सही रास्ते पर चलना प्रारंभ करेगा। और इसके बाद तीसरा उपाय, यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं बन पाता है, आपकी उम्र हो गई है या किसी भी स्वास्थ्य दिक्कत के कारण आप इस व्रत को नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने ही घर में आप एक दीपक जिसमें गोलबाती लगाइए और घी से भरा हुआ दीपक होना चाहिए। फिर उस दीपक को आप अपने घर के
मुख्य द्वार पर जला दीजिए। महादेव के नाम से, शिव जी के नाम से उस दिए को जला देना है और उस दिए को आपको रख देना है ऐसे स्थान पर, जब आप घर में प्रवेश करें तब आपका दाहिना हाथ पड़ना चाहिए। अपने राइट हैंड साइड उस दिए को रखना है। जब आप घर में प्रवेश करें तब आपका सीधा हाथ उस दिए पर पड़ना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने मुख्य द्वार की सीधी तरफ उस दिए को जला दीजिए और बस इस एक छोटे से उपाय को कर देने से प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस एक छोटे से उपाय को कर देने से प्रदोष के व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। पूजनीय गुरुजी हमेशा कहते हैं, यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह से एक छोटा सा उपाय अपने घर पर हर प्रदोष में, प्रदोष के दिन ज़रूर करें। ये सबसे बड़ा उपाय है और पूजनीय हर कथा में इस उपाय को ज़रूर बताते हैं। तो आप अपने घर पर इस छोटे से प्रयोग को ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में ये तीनों ही उपाय विशेष महत्व वाले उपाय थे। तीनों ही उपाय प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किए जाने वाले हैं। तो आप इनमें से एक उपाय ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।